राम मंदिर की स्थापना के बाद मंदिर के पुजारी के साथ घटी ऐसी चमत्कारी घटना जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहां कहां फूल बिछाए हमारे रामलला के स्वागत में, उनकी तो बात ही निराली है। आज हम आपको राम मंदिर के स्थापना होने के बाद एक ऐसे चमत्कारी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और राम मंदिर अयोध्या में जाने के लिए, श्री राम के दर्शन करने के लिए आपका मन मचल उठेगा। 496 साल के जंग के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब हम अयोध्या यानी कि श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर देख सकते हैं। वहां जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। श्री राम जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल में राज करते हैं, जिनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, उन सभी भक्तों की मानो प्रार्थना सुन ली गई हो इस मंदिर के स्वरूप में। ये मंदिर इतना भव्य और सुंदर है कि यहाँ जाते ही आप यहीं के हो जाएंगे। आइए पहले इस मंदिर की खूबसूरती और मंदिर बनाने की पूरी कहानी जान लेते हैं। 1526 में मुगल शासक का राज था। कुछ साल बाद बाबर के सूबेदार मीरा बाकी ने एक मस्जिद बनवाई अयोध्या में, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उस वक्त मुगलों का शासन पूरे भारत में फैल रहा था और उन्होंने यहाँ मस्जिद बनवाई, मगर कुछ समय बाद अंग्रेज शासकों की वजह से मुगलों का शासक कमजोर पड़ने लगा और तब अंग्रेजों की सरकार चल रही थी। तभी हिंदुओं ने ये मुद्दा उठाया कि जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ पर एक राम मंदिर बनना चाहिए। राम के जन्मभूमि पर मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी गई है और फिर यहीं से शुरू हुई मंदिर की लड़ाई। मस्जिद बनने के 330 साल बाद एक FIR हुई जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने का एक FIR हुआ। अयोध्या रिविजिटेड बुक के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना हुआ है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण है। इसके बाद बाहरी परिसर में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दे दी गई। वहां से शुरू हुई जंग फिर सालों चली और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद ये मामला कोर्ट में काफी बढ़ गया। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई को अंतिम फैसला सुनाया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला की भूमि मानी और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार और इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उचित जगह पर उपलब्ध कराएं। फिर शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण में कुछ साल तो लग गए थे। कहते हैं कि जब यह मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तभी अमेरिका के एक साइंटिस्ट को बुलाया गया था जमीन के निरीक्षण के लिए। तब जब उस साइंटिस्ट ने निरीक्षण किया तो वहां की एक जमीन को खुदवाया गया और तब जमीन से काफी सारा पानी निकलने लगा। उनको देर नहीं लगी ये समझने में कि ये पानी सरयू नदी से आ रहा है। इतना पानी बहता देख सभी परेशान हो गए कि अगर इसी तरह पानी बहता रहा तो वहां पर मंदिर का निर्माण होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह बहते हुए पानी में अगर निर्माण किया गया तो वो मजबूत नहीं होगा। कुछ दिनों तक बहुत प्रार्थना की गई। भगवान श्री राम से कई दिनों की प्रार्थना के बाद श्री राम ने उनकी सुन ली और सरयू नदी का पानी बहना बंद हो गया और मंदिर का निर्माण होना फिर से शुरू हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी 23 जनवरी से मंदिर का गेट भक्तों के लिए खोल दिया गया था। राम मंदिर के आसपास का माहौल लोगों की श्रद्धा और उत्साह से भरा हुआ था। भक्तों का इंतजार, आकर्षण और भगवान की आरती के लिए मन में उल्लास भरा हुआ था। उनमें से कई पुजारी भी थे। जब राम मंदिर के निर्माण के बाद जब द्वार खोला गया तब एक पुजारी जो श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था और राम मंदिर में भी छोटे पुजारी के तौर पर नियुक्त था, उनके साथ कुछ बहुत ही विचित्र घटना घटित हुई। सोचा कि उनकी नजर कैसे नहीं गई दिए पर, इसके जो अभी बुझने ही वाला था। तब उन्हें पता चला कि घी खत्म हो चुका है और दिया कभी भी
बुझ सकता है। पुजारी जी के मन में विचार आया कि सामने ही एक दुकान है, मैं वहां से थोड़ा घी ले आता हूँ। उनके मन में ये था कि अगर ये दिया बुझ गया तो अच्छा शगुन नहीं होगा, इसलिए बिना देरी किए पंडित जी मंदिर से निकले और बाहर की तरफ चले गए। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि यहाँ जो दुकान थी वो इस समय बंद थी। पुजारी जी ने सोचा कि अगर ये दुकान बंद है तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सी दुकान है। ये विचार कर पंडित जी आगे बढ़े और उन्हें सामने एक दुकान मिल गई। वो उस दुकान में गए, वहां से घी ले लिया जाएगा। पुजारी ने पैसे दिए और घी लेकर उसने सोचा कि अब जल्दी से बस मंदिर पहुंच जाऊं, वरना कहीं दिया बुझ न जाए। जब आगे बढ़ा तो एक रफ्तार सी आ रही बाइक वाले ने पुजारी को जोर से टक्कर मारी, जिसकी वजह से पुजारी जी के हाथ से वो घी का डब्बा गिर गया और सारा घी जमीन पर गिर गया। पुजारी जी तो ठीक थे, पर वो जो घी लेकर आए थे वह सब बर्बाद हो चुका था। उन्होंने सोचा कि अभी देर ना हो जाए। वैसे भी अब घी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जितने पैसे वो लेकर आए थे वो उन्होंने दे दिया था। अब उनके पास कुछ ही पैसे बाकी थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि अभी जितना भी मिल जाए उतने में दिया तो जलता ही रहेगा, बाद में वो घी और ले आएंगे। वह फिर वापस उसी दुकान के पास गए और वहां से घी खरीदने ही जा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा करीबन 10 या 11 साल का उस पुजारी के पास कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। पुजारी को कुछ समझ नहीं आता और वो उस बच्चे को इस तरह छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए और उसे कुछ खिला भी दिया। और अब वो वापस लौटने का सोच ही रहे थे और वो काफी परेशान भी थे कि अब तक तो मंदिर का दिया बुझ गया होगा और दिया का बुझना अच्छा शगुन नहीं होता है। अब इसका कोई ना कोई निवारण करना ही पड़ेगा। ये सब सोच ही रहे थे कि उन्होंने वो डिब्बा उठाया जो वो घी के लिए लाए थे। वो डिब्बा उठाने के बाद कुछ उनको भारी भारी सा महसूस हुआ। फिर उनके मन में ख्याल आया कि ये डिब्बा तो बिल्कुल खाली होना चाहिए था, फिर ये इतना भारी क्यों? उन्होंने डब्बे को खोला और जब देखा तो उनकी नजर डब्बे से हट ही नहीं रही थी। वो हैरान थे कि इसमें अचानक से घी कहां से आ गया। उनके समझ में कुछ नहीं आया। इधर उधर लोगों से उन्होंने पूछा तो भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि पहले मंदिर जाकर घी डाल देते हैं और उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। पुजारी जी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। उनके मन में था कि भले ही उन्हें घी मिल गया है, पर घी में उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया है और अब तक दिया बुझ चुका होगा। पुजारी जी जब तक मंदिर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो भी थोड़ा थक चुके थे। मंदिर पहुंचते ही पहुंचते जब पुजारी जी परिसर में आए, बिना घी के भी वो दिया इस तरह जल रहा था जैसे कि उसमें पूरी तरीके से घी हो। ये देखकर पुजारी जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सोच में पड़ गए कि अब तक तो इस दिए को बुझ जाना चाहिए था, ये कैसे संभव है? पर फिर वो समझ जाते हैं कि यह भगवान श्री राम का चमत्कार है जो ये दिया अभी तक नहीं बुझा, वरना आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये दिया बिना घी के भी जलता रहे। पर असंभव को संभव करना ही भगवान का चमत्कार कहते हैं। वो तुरंत ही डिब्बे में से थोड़ा सा घी उस दिए में डाल देते हैं, जिससे दिया और प्रज्वलित हो उठता है। तभी पुजारी घी के डब्बे की तरफ देखता है और सोचता है कि इस डब्बे में घी किसने डाला होगा। और तुरंत ही पुजारी जी को उस बच्चे का ख्याल आता है कि अचानक से वो बच्चा भी गायब हो गया था। पुजारी जी को अब सारी बात समझ आ गई थी कि ये सब कुछ प्रभु राम की ही लीला है, उनका चमत्कार था। क्योंकि उन्होंने उस गरीब बच्चे की मदद की थी, इसलिए श्री राम ने ये चमत्कार किया। उस बच्चे की मदद पुजारी ने न सिर्फ अपने फर्ज समझकर किया, बल्कि अपना धर्म समझकर किया था, जिससे भगवान श्री राम बहुत खुश हुए। दोस्तों, हम जब किसी जरूरतमंद की सच्चे मन से मदद करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय